अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे हमारे गलत, क्योंकि इसके पीछे का राज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं आज हम आपकी क्लास। मैं पंकज धाकड़ सर आपके लिए लाया हूं आज क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं उसने क्या पूछा है हमसे। उसने पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169। क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना किसका, 100 का और 169 का, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। कौन सी मेथड यूज करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हमें यूज करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करने से इसमें आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, हमको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब किसका करना है वो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इस बात को जानने के लिए हम जाएंगे कोई 5.1 जो हमारा एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 पहले हो चुका उसकी तरफ जाएंगे। 5.1 का आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, जब हम किसी भी ओड नंबर को प्लस करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस स्टार्टिंग से आने वाले ओड नंबर को प्लस करते हैं, तो उनसे जो नंबर मिलता है वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे हम यहाँ 1 से लेकर 9 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर को प्लस करेंगे, मतलब ओड नंबर को प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 25, जो कि एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब ओड नंबर से मिलके हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, तो वापस इसमें से इन्हीं ओड नंबर को माइनस कर करके हम जितने हमारे स्टेप होंगे उतने ही नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो इसको ट्राई करते हैं हम हमारे इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा 100। चलो तो हम लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे इसमें, सॉल्यूशन। अब देखिए उसने पहले ही कह के रखा है हमसे कि किस मेथड का यूज करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का। तो यहां पर लिख सकते हैं मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। क्या लिख लेंगे हम, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हमने जिस मेथड का उसने बोला उस मेथड को हमने नाम लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें से बारी बारी से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम करते जाएंगे। हमें जो गिवन है उस नंबर को लिख लेते हैं हम, हमारा 100 लिख लेंगे माइनस। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहला ओड नंबर क्या होता है, 1, तो इसमें से 1 को ही माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 99। अगेन हम अब ये जो बचा हुआ नंबर है ना इसी को लेंगे 99 को माइनस। अब 1 के बाद अगला हमारा ओड नंबर क्या आता है, देखो 2 तो इवन है तो अगला नंबर क्या आएगा 3। 99 में से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 96। अब ये जो बचा हुआ है इसको लेंगे वापस, 96 माइनस 3 के बाद कौन सा नंबर आता है ओड हमारा 5, माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारा 91, ठीक है। अब 91 को ले लेंगे, माइनस करेंगे, है ना। 5 के बाद अगला हमारा क्या नंबर आता है 7, है ना। 7 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 जाएगा तो 90 और 6 जाएगा तो 84, ठीक। अगेन इसमें वापस जो बचा हुआ नंबर 84 है उसको ले लेंगे। 7 के बाद अगला ओड नंबर क्या आता है हमारा 9 ले लो, इसमें से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 75, ठीक है। अब 75 जो बचा हुआ है उसको ले लेते हैं, माइनस करेंगे। 9 के बाद अगला ओड नंबर क्या है 11 को कर लेते हैं माइनस, है ना। 11 इसमें से माइनस होगा कितना बचेगा हमारा, देखिए 10 माइनस होगा तो 65, 1 माइनस होगा तो 64, ठीक। अब आगे के स्टेप हम इसके इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर अब लिखेंगे हम जो हमारा बचा है 64 माइनस 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, ओड नंबर क्या आता है हमारा 13 माइनस कर देंगे, 4 में से हमारा 3 जाएगा 1, ठीक है, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। अब 13 माइनस हो चुका, कितना बचा हमारा 51 में से अगला प्राइम नंबर ओड नंबर क्या है हमारा 13 के बाद 15, माइनस कर दीजिए। 15 को जब 51 में से माइनस करेंगे तो 1 हमारा जाएगा तो 50 बचेगा, तो इधर 14, 10 और 4, तो यहां पर कितना बच जाएगा हमारा 36। अगेन हम लेंगे 36 को माइनस करेंगे 15 के बाद इसमें से क्या 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इसमें हमारा 19, ठीक है। अब हमारा 19 बचा हुआ है माइनस, अगला हमारा 17 के बाद क्या आता है ओड नंबर 19 में से 19 जाएगा 0। तो ये वाला प्रोसीजर हमें तब तक फॉलो करना जब तक कि हमारा लास्ट में क्या ना हो जाए 0। अब हमारा 0 आ चुका है तो हम इसमें क्या काउंट कर लेंगे, कितने स्टेप में ये हमारा हुआ है, कितने टाइम हमारा रिपीट हुआ है। तो देखिए कितने टाइम रिपीटेशन हो रहा है हमारा, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। कितने टाइम रिपीटेशन हुआ? 10 टाइम। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम? 10 टाइम्स रिपीटेशन। क्या लिख लेंगे? 10 टाइम्स रिपीटेशन। 10 टाइम रिपीटेशन हुआ है हमारा, तो हमारा 10 टाइम रिपीटेशन हुआ है, तो जो हमारा रूट 100 है, क्या है? रूट 100, तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा? 10। क्लियर है? इससे हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। कौन सी मेथड से? हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट 100 का आंसर हो जाएगा हमारा 10, और यही होगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 169। सेम जो प्रोसीजर हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉलो किया है, उसी प्रोसीजर को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? इसको यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब किस मेथड से उसने बोला है करने का? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। रिपीटेड मतलब बार बार, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। अब किसको माइनस करना वो हम जानते हैं, क्योंकि ओड नंबर से बना है तो ओड नंबर का ही माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा पहला नंबर क्या दिया है यहाँ पर? 169। माइनस करते हैं, सबसे पहले किसको माइनस करेंगे? 1 को। कितना बचेगा? 168। ठीक है, अब 168 ले लेंगे यहाँ पर माइनस। अगला ओड नंबर क्या है? 3। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 165। 165 को अब यहाँ पर ले लेंगे हम, माइनस कर दो इसमें से। 3 के बाद क्या आता? अगला नंबर हमारा 5। तो 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 160। अब 160 को ले लेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद क्या आता? अगला हमारा 7। तो 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा? 153। 153 को ले लेंगे अब हम यहाँ पर। 7 के बाद अगला क्या होता है हमारा? 9। तो देखिए 3 इस तरफ से जाएगा और 6 उस तरफ से, तो कितना बचेगा? 144। ठीक है, अब हम 144 ले लेंगे। 9 के बाद क्या होगा हमारा? 11। तो 11 इसमें से माइनस करेंगे तो 144 में से 10 माइनस होगा 134, और उसमें से 1 माइनस होगा तो 133। कभी आपको डाउट जाए कि हमने जो माइनस किया है वो सही किया है, सब्ट्रैक्ट सही है या गलत है, तो इन दोनों को प्लस कर लेना। 11 और 133 को प्लस करके देख लेना, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन वापस क्या लिखना? 133 जो हमारा बचा है वो। 11 के बाद क्या आता? अगला नंबर हमारा 13। कितना बचेगा? 3 जाएगा 30 और 10 जाएगा तो 20। अब क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? 120। माइनस करेंगे 13 के बाद क्या आता है हमारा? 15। 15 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 105। अब 105 को ले लेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे किसको? 17 को, है ना। ओड नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे और इधर ये कम होते जाएंगे। 117 इसमें से जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5 जाएगा हमारा, 100 बचेगा, फिर 10 जाएगा, 90 बचेगा। 90 में से फिर 2 और बच रहा है तो 88। ठीक है, इसके आगे और कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारा सेपरेट हो जाए कि ये अलग है हमारा और ये अलग है। अब क्या बचा हमारा? 88 माइनस 17 के बाद क्या आता है हमारा? 19। माइनस कर देंगे, 88 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 80। 10 जाएगा, कितना बचेगा? 70, और 70 में से 1 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 69। अब 69 से कंटिन्यू करेंगे। 69 में से किसको माइनस करेंगे? 21 को। 21 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और 6 में से 2 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 4। अब क्या लेंगे हम? 48 जो हमारा यहाँ पर बचा था। 48 में से किसको माइनस करेंगे? 21 के बाद 23 को। माइनस कर लेते हैं, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 4 में से 2 जाएगा 2। अब 25 है हमारा। 25 में से किसको माइनस करेंगे? अगला ओड नंबर 25 क्या आ गया हमारा? 0। हमें पता है कि हमको कब तक करना है? जब तक कि 0 हमारा ना आ जाए। अब हमारा 0 आ चुका है तो हम स्टेप काउंट कर लेंगे। टोटल कितने स्टेप है? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने स्टेप है यहाँ पर हमारे? 13 स्टेप। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? 13 स्टेप कहो या रिपीटेशन, तो क्या होगा हमारा? 13 टाइम्स रिपीटेशन। 13 टाइम्स हमारा क्या हुआ यहाँ पर? रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, अब 13 टाइम्स हमारा रिपीटेशन हुआ है, तो रूट किसकी वैल्यू निकालनी थी? 169 की। तो जितने टाइम रिपीटेशन हुआ है हमारा, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह आपका साथ और प्यार बनाए रखिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए।